आईक्यू लेवल डिफरेंट है। आपका मानना है, आपका मानना, मेरा मानना नहीं है, ये मेरा मानना नहीं। आई बिलीव वी ऑल आर सेम। जब आप जिस एज में है ना, आप जिस एज में हैं, आपको लगता है कि अगर हम सबका दिमाग सेम है, नहीं है, ठीक है, तो ये आप उस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। आज आपका स्कूल खत्म हुआ है लास्ट ईयर, आप सोचते होंगे कि आपके जो स्कूल का टॉपर है ना, अगर आप वो नहीं है तो उसमें दिमाग ज्यादा है, आप में कम है, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब कि मैं भी था, मैं भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त था, मैं उसमें डिनायल मोड में नहीं रहूंगा। मुझे लगता था क्लास में जो ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग है, अपन को भगवान ने जो है वो इतना दिमाग दिया ही नहीं है। ये मतलब कि आई आई एग्री विद इट कंप्लीटली। और जिनके नंबर मेरे जिनसे ज्यादा है वो मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, बट रियलिटी ये ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। यस, दिमाग सबको भगवान ने सेम दिया है, आप उसका यूज कितना कर रहे हैं वो हर एक का अलग अलग है, वो हर एक का अलग अलग है, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। मेरी क्लास 12th क्लास के एक एवरेज बच्चा है ना, हम तीन जाने एक बेंच पे बैठते थे, मैं और मेरे दो दोस्त, ठीक है, हम तीनों मतलब क्या बोल से एवरेज, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता ओह मैं तो ये था और मैं वो था, ना ना, ऐसे तीनों एवरेज, तीनों एवरेज सेम बेंच पे बैठते थे। हम तीनों दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है। उन तीनों में से एक मैं हूँ आपके सामने, आई एम डूइंग वेरी वेल इन माय करियर, ठीक है। एक मेरे साथ का एक और कंटेम्प्रेरी है, ही इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। आजकल वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट ही हैज ऑल्सो ट्राइड इन द नॉलेज फील्ड, वो आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचा है। और हम दोनों, मैं कह रहा हूँ, क्या बोलूं, हम दोनों का तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सेम मतलब कि बस एक टाइम का 2-4 घंटे का फर्क है, ठीक है। बाकी हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, सब कुछ सेम है, एंड ही हैज ऑल्सो मतलब आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब बहुत करी है उसे, बट छोड़ दी है आज की डेट में, अपना अच्छा बिजनेस कर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले एमएस धोनी से मिला था वो, ठीक है, एज ए ऑडियंस नहीं, एज ए स्पीकर, किसी एक क्या बोलते हैं, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो उसमें वो भी एज ए स्पीकर गया था, तो एमएस धोनी भी एज ए स्पीकर गए थे। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में, ठीक है। वो भी एक एवरेज स्टूडेंट है ना, तीनों दोस्त आपके आपके जैसे ही होते हैं यार। कोई टॉपर के साथ ऑब्वियसली मेरी दोस्ती उतनी ज्यादा नहीं होगी, ये क्यों, क्योंकि आपका वो एक मेंटेन रहता है कि आप करना, ठीक है। वो जो तीसरा है वो उसने सिविल सर्विसेज क्रैक किया हुआ है, आज की डेट में वो आईपीएस ऑफिसर है। अगर हम तीनों से ही अगर क्लास 12th में बात करी जाती तो हम तीनों यही कहते हैं, नहीं यार, जो हमारी क्लास का टॉपर है ना भाई, उसका दिमाग बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अपना दिमाग जो है एवरेज है, ठीक है। बट आज पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि वो थोड़ा सा और रिफाइनमेंट मार रहे थे अपनी अप्रोच में, थोड़ा सा और मेहनत कर रहे थे। अगर हम भी थोड़ा सा और मेहनत कर रहे थे, किसी जैसे एक दो सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, तो मेरे को पता था मैं टॉपर के साथ कंपीट करता हूँ भाई, वो बैठेगा क्लास में, मैं बैठूंगा क्लास में, कभी 2 क्वेश्चन के वो आंसर देगा, 2 क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा। जिस सब्जेक्ट में मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं उसमें आंसर नहीं दूंगा यार। तो अगर दिमाग अगर हम सबका अलग अलग होता, तो फिर तो मैं उसके साथ किसी भी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट में कंपीट नहीं कर पाता। मैं कुछ सब्जेक्ट में उसके साथ कंपीट कर पाता हूँ, क्यों, क्योंकि उनमें मैं रिफाइनमेंट मार रहा हूँ, ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप भी अगर ज्यादा रिफाइनमेंट मारेंगे, ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, एज वेल एज स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली चीजें और स्मूथ होती